देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं 90 हलकों की 90 खबरों का। लगातार पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर धरने दे रही आंगनबाड़ी वर्करों ने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय के बाहर पहुंचकर धरना दिया और ज्ञापन सौंपा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने तमाम आंगनबाड़ी वर्करों को आश्वासन दिया और कहा कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करके अपनी मांगों को रखूंगा और कोशिश करता हूं कि आपकी मांगें पूरी हो पाए। पलवल पहुंचे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में बसों को बंद करने से परिवहन विभाग को करोड़ों रुपए का घाटा हुआ। विभाग ने घाटे से उभरने के लिए दोबारा इस रूट पर रोडवेज बस सेवा बहाल करने का फैसला ले लिया है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि पलवल से जयपुर चलने वाली बसों को फिर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सभी रूटों पर बस सेवा शुरू की जाएगी और परिवहन विभाग के घाटे को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि होटल में बस स्टैंड को जल्द शुरू किया जाएगा। यमुनानगर में दिशा अधिकारियों को विशेष बैठक में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और अंबाला के सांसद रतन लाल कटारिया ने कहा कि हरियाणा ने स्वच्छ के मामले में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मामले में और गुड गवर्नेंस के मामले में भारी काम किया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 31 जनवरी को लोकसभा का सत्र शुरू होगा और 1 फरवरी को बजट पेश होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में अंबाला संसदीय क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। अंबाला को वर्ल्ड का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन बनाने का और कृष्णा कॉरिडोर को आदि बद्री तक ले जाने की मांग की जाएगी। रतनलाल कटारिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले से ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाएंगे। मंत्रियों विधायकों की बीजेपी छोड़ने पर उन्होंने कहा कि चुनाव के समय जिन्हें शंका होती है कि टिकट कटेगा, वो राम गया राम की तरह दूसरे दलों में शामिल हो जाते हैं। अंबाला सांसद ने कहा कि चंडीगढ़ से यमुनानगर वाया साडौरा नारायणगढ़ रेल लाइन के लिए प्रयास करेंगे और अपने संसदीय क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे स्थापित होंगे। इसके लिए बजट की मांग की जाएगी। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि जब स्कूल खोले जाएंगे तब 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाने के बाद ही एंट्री दी जाएगी। अनिल विज ने कहा कि स्पष्ट किया है कि अभी तक करीब 7 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिल्ली की वजह से हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने अपने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरीके से व्यवस्था कर ली है और हमारी प्राथमिकता मरीजों को इलाज देने की है, चाहे वो दिल्ली से हो या फिर कहीं और से। अनिल विज ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव को भाजपा की चिंता करने की बजाय अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। विज ने कहा कि योगी को कहीं से भी लड़वाया जाए, वो भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से चुनाव की तारीख बढ़ाए जाने के सवाल पर अनिल विज ने कहा कि जो प्रत्याशी हार रहा होता है वो चाहता है कि चुनाव ही ना आए। ये नहीं एक कारण है कि वो चुनाव से बचने के लिए नए नए बहाने तलाशते हैं। जींद में अनुसूचित जाति के लोगों ने कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। लोगों ने धरना प्रदर्शन करके सड़कों पर उतरे और दरअसल खापड़ गांव और चातर गांव में दलितों ने 150 अनुसूचित जाति के लोगों का बहिष्कार किया था। जिन लोगों ने बहिष्कार नहीं किया था उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत 900 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अनुसूचित जाति के लोगों को पहले नोटिस दिया गया था कि कोरोना महामारी चल रही है, आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। फरीदाबाद में वल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में जिला स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें खासतौर पर 15 से 18 साल के किशोरों में वैक्सीनेशन को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला है। बच्चों को वैक्सीनेट करवाकर अभिभावक भी संतुष्ट नजर आए। साथ ही साथ किशोरों का कहना था कि वो वैक्सीनेशन के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब सरकार ने उनके लिए रास्ता खोल दिया है। जींद में कोरोना का कहर जारी है। 5 डॉक्टर समेत 118 पॉजिटिव मिले हैं। वहीं उछवाना थाना के एसएचओ भी पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले के अंदर कोरोना के अब तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तीन कृषि कानूनों को लेकर रद्द करने के लिए सरकार ने किसानों की कुछ मांगों पर सहमति जताई थी, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का आरोप है कि सरकार ने उनकी मांगों पर आज तक कोई भी कार्य नहीं किया है। विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 31 जनवरी को देश भर में एसकेएम से जुड़ेंगे और आपको बताते चले किसान संगठन जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय प्रदर्शन करके सरकार का पुतला भी फूंका जाएगा।
यमुनानगर में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 3 दिनों से धूप नहीं निकली है। साथ ही साथ पारा 5 डिग्री तक पहुंच गया, जिसके चलते ठंड में लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए। जो दुकानदार मेन बाजार में है वो लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। दुकानदारों और लोगों का कहना है कि भारी ठंड पड़ रही है, अलाव जलाकर ठंड को कम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अभी ठंड और ज्यादा बढ़ेगी, अगले 2 से 3 दिन में बारिश भी हो सकती है। हंस मार्केट में एक दुकान से लाखों रुपए की चोरी हो जाती है। बदमाश दुकान के गले से करीब 1,60,000 की नकदी चुराकर रफू चक्कर हो जाता है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। आरोपी अशोकनगर इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। दुकान मालिक विनोद ने बताया कि उसने गले में 1,60,000 रुपए की नकदी रखी थी और वो दुकान के अंदर काम कर रहा था। इसी दौरान आरोपी ने वारदात को अंजाम दे दिया। रेवाड़ी पिछले लंबे समय से अपनी लंबित मांगों को लेकर के आंगनबाड़ी वर्कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा करने की मांग की जा रही है। आंगनबाड़ी वर्करों ने सुभाष पार्क में कोविड-19 नियमों के लिए जुलूस यात्रा निकालकर वाहन चालकों को इसके प्रति जागरूक किया है। प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी वर्करों का कहना है कि वो अपनी मांग पूरी करवाने के लिए धरना दे रही है, लेकिन साथ ही साथ वो अपना फर्ज भी नहीं भूल रही है। लोगों को सड़कों पर उतर करके लगातार कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन वो भी पीछे हटने वाली नहीं है। वहीं उन्होंने नागरिकों को नियमों की पालन करने के लिए गांधीगिरी तरीके के साथ प्रदर्शन करते हुए समझाया है। झज्जर के टाउन हॉल पर बीते शनिवार को तिरंगा फहराने की शताब्दी के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस खास कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1922 में टाउन हॉल पर तिरंगा फहराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को शताब्दी वर्षगांठ कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। इस मुख्य कार्यक्रम में डीसी और एसपी ने शिरकत की, जहां उन्होंने लघु सचिवालय स्थित पंडित श्रीराम शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें नमन किया। फरीदाबाद में कड़ाके की सर्दी और महामारी के बीच कपड़ों का बाजार काफी गर्म नजर आ रहा है, जिसको लेकर के दुकानदार बिक्री को लेकर संतुष्ट हैं। साथ ही साथ कुछ दुकानदारों ने कहा कि महामारी को लेकर 6 बजे बाजार बंद होने का स्वागत भी किया है। अंबाला में ठंड का कहर लगातार बढ़ रहा है, जिससे सभी लोग परेशान हैं। दुकानदारों को स्टॉक बेचने में परेशानी आ रही है। दुकानदारों का कहना है कि बढ़ती ठंड के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दुकानदारों पर कोरोना और ठंड दोनों की मार पड़ रही है। दुनिया में बढ़ते एचआईवी के मरीजों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। स्वास्थ्य कर्मचारी अनूप कौशिक का कहना है कि कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिकॉर्ड के मुताबिक 1,632 एचआईवी के मरीज हैं, जबकि पुंडरी के अंदर इनकी संख्या 200 से 300 तक पहुंच गई है। दरअसल 2 साल पहले एचआईवी मरीजों की संख्या सिर्फ 24 थी, जो बढ़कर के लगभग 300 हो चुकी है। अनूप कौशिक ने बताया कि सावधानियां अपनाएं और यौन संबंध स्थापित करने वाले लोगों के लिए अनेक सावधानियां आ गई हैं। अनूप कौशिक ने कहा कि सरकार आने वाले समय में इनके लिए वृद्धों की तरह पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाएगी और इनका नाम गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील करी है कि किसी को भी कोई बीमारी हो तो जल्द से जल्द अपने स्वास्थ्य की जांच जरूर करवाएं। रेवाड़ी में बदमाशों ने जोमेटो के एक डिलीवरी बॉय को गोली मार दी। दरअसल डिलीवरी बॉय सेक्टर 19 स्थित अंसल में ऑर्डर देने जा रहा था, तभी रास्ते में ही किसी ने उसे गोली मार दी, जिसके बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने शहर के पुष्पांजलि अस्पताल में उसे भर्ती कराया। इलाज के दौरान घायल डिलीवरी बॉय की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वारदात की सूचना के बाद पुलिस के अलावा आला अफसर ने वारदात स्थल का निरीक्षण किया और मॉडल टाउन पुलिस के अलावा सीआईए ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। सिरसा में सीआईए की टीम ने मोबाइल स्नैचिंग के मामले में हॉकी प्लेयर को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति कर्ण सिंह सिरसा के गांव मलकियां का रहने वाला है। आपको बताते चले, कर्ण सिंह और उसके साथ हरदीप सिंह को 6 महीने पहले सिरसा के हुड्डा कॉलोनी में बंदूक की नोक पर मोबाइल स्नैचिंग के आरोप में 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। वहीं जब पुलिस कर्ण सिंह और हरदीप सिंह का मेडिकल करवाने अस्पताल पहुंचे तो कर्ण सिंह पुलिस से हाथ छुड़वाकर फरार हो गया था। आरोपी के फरार होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था और सिरसा के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने तुरंत ही आरोपी को पकड़ने के आदेश जारी किए थे।
करनाल में जहां कोरोना की दूसरी वेव में रेमडेसिविर की मारामारी थी, वहीं तीसरी वेव में इक्का दुक्का मरीजों को ही रेमडेसिविर इंजेक्शन लग रहा है। दरअसल दूसरी वेव में जब कोरोना का प्रभाव देखने को मिल रहा था, तब मरीजों को हॉस्पिटल में ज्यादा संख्या में भर्ती कराया जा रहा था। दूसरी वेव के दौरान अधिकतर लोगों में लंग्स का प्रभाव देखने को मिल रहा था, लेकिन तीसरी वेव में कोरोना के मामलों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन अधिकतर मरीज घर में ही ठीक हो रहे हैं और उन्हें लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो शाम के बाजार में कोरोना का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जहां ग्राहक बहुत कम नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि जैसे ही कोरोना की रफ्तार बढ़ी है, दुकानदारों की बिक्री भी कम हो गई है। दुकानदारों ने कहा कि लोग अब बीमारी के प्रति जागरूक हो रहे हैं और घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। हालांकि दुकानों पर आने वाले ग्राहक अब कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन जरूरी होने पर ही अब वो बाहर आते हैं। दुकानदारों की माने तो बिक्री कम होने की वजह से दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने भी दुकानों का समय शाम 6 बजे तक ही कर दिया है, इससे बिक्री पर बुरा असर पड़ रहा है। फतेहाबाद के उपायुक्त प्रदीप कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। आपको बताते चले, फतेहाबाद के सीएमओ वीरेश भूषण ने इसकी पुष्टि करी है। अग्रोहा धाम में पूर्णिमा के पावन पर्व पर माता लक्ष्मी का 56 भोग भंडारे के साथ साथ पूजा पाठ का कार्यक्रम किया गया। साथ ही साथ अग्रोहा धाम में राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई है। वहीं अग्रोहा के विकास के साथ साथ अग्रोहा धाम के सुंदरीकरण पर विचार किया गया। अग्रोहा धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि अग्रोहा धाम के मुख्य संरक्षक और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा से विचार करके अग्रोहा धाम में वैश्य समाज के प्रतिनिधियों को 21 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। इसके अलावा बजरंग गर्ग ने कहा कि हमारा प्रयास है कि अग्रोहा धाम जो महाराजा अग्रसेन जी की नगरी है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। रोहतक में 134 ए के अंतर्गत परीक्षा पास करने के बावजूद विद्यार्थियों का दाखिला नहीं हो पाया। दाखिले के अंतिम दिन भी 200 से अधिक बच्चों ने एडमिशन को दस्तावेजों की कमी बताकर एडमिशन नहीं दिया। वहीं 134 ए के तहत एडमिशन न देने पर शिक्षा विभाग ने मनमानी करने वाले 180 स्कूलों को नोटिस जारी किया और दाखिला नहीं करने का कारण बताने के जवाब मांगा है। आपको बताते चलें, शिक्षा विभाग के पहले भी नोटिस जारी कर चुका है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। सिरसा में आंगनवाड़ी वर्करों का धरना जारी है, जो आंगनवाड़ी वर्कर सीएम आवास का घेराव करने के लिए निकले, लेकिन बाबा भूमक्कर शाह चौक पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। आपको बताते चले, प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को कर्मचारी संगठनों, किसान संगठनों ने भी समर्थन दे दिया।
वहीं आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन के जिला प्रधान कृष्णा रानी ने बताया कि स्टेट कमेटी के आह्वान पर मंत्रियों के आवासों का घेराव किया जा रहा है। इसी कड़ी में सिरसा, फतेहाबाद और हिसार की आंगनवाड़ी वर्करों को घेराव करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कृष्णा रानी ने कहा कि मांगों को लेकर के नारेबाजी करते हुए नींद में सोई सरकार और उनके मंत्रियों को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी मांगों को वर्ष 2018 में सरकार ने वर्करों के वेतन 1500 और हेल्पर्स का 750 रुपए बढ़ाया था, जो कि अब तक नहीं मिला है। कैथल में सरकारी एजेंसी हैफेड को बासमती धान की निर्यात के लिए 5000 एमटी का ऑर्डर मिला है। एजेंसी की ओर से पहली बार इस सीजन में बासमती धान की खरीद शुरू हुई है, जिससे आने वाले समय में किसानों को भी लाभ मिल सकता है। आपको बता दें, उत्तर भारत में पैदा हुए बासमती धान की विदेशों में खूब डिमांड है। इस वजह से हर साल हरियाणा, पंजाब और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी बासमती धान का निर्यात होता है। कोविड वैक्सीनेशन अभियान को लेकर के 1 साल पूरा होने पर भिवानी के मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल ने बताया कि 16 जनवरी 2021 से देश भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था। इसे 1 साल के दौरान लगभग 100% पहली डोज और 85% दूसरी डोज लग चुकी है। डॉक्टर रघुवीर शांडिल ने बताया कि भिवानी में 15,86,375 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसके अलावा 15 से 18 साल के 36,890 बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर 60 साल से अधिक आयु के लोगों को जो 9 महीने की दूसरी डोज की अवधि पूरी कर चुके हैं। यमुनानगर में एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने नशा तस्करों पर कार्रवाई की है। इसी के तहत टीम ने ताजेवाला नाका में चेकिंग के दौरान उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयों को लेकर के जा रहे 2 युवकों को बाइक सहित काबू किया है। वहीं एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने आरोपियों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की। सेल के इंचार्ज जोगिंदर सिंह ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश में 2 युवक बाइक पर सवार होकर ताजेवाला से होते हुए जिले में प्रतिबंधित दवाइयां लेकर आएंगे, जिस पर यह कार्रवाई करी गई। रेवाड़ी में ठंड का सितम जारी है। शहर में 3.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे कम तापमान रहा। आपको बता दें कि शीतलहर से जिले में ठिठुरन बढ़ गई है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कैथल के आरकेएसडी कॉलेज में सभागार में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने शिरकत की। वहां आपको बता दें, उन्होंने 23 जनवरी को मनाए जाने वाले सुभाष चंद्र बोस की जयंती की तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75वें महोत्सव पर शहीदों को याद में 23 जनवरी को पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आजादी की जंग में शहीद हुए शहीदों को याद किया जाएगा और उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा कि जिन शिक्षकों ने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ कहा कि जनप्रतिनिधियों की बात न सुनने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में कोरोना के केस बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई और पुलिस नियमों का पालन न करवाने वालों के चालान काट रही है, साथ ही साथ जुर्माना वसूल रही है। इसके साथ आपको बता दें, आलम यह है कि लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। अंबाला पुलिस कोरोना को लेकर पूरी सख्ती बरत रही है, जिसके तहत बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। वहीं सरकार के लगातार लोगों के कहने के बावजूद भी लोग कोरोना नियमों का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। चरखी दादरी स्वास्थ्य विभाग कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेष सावधानी बरत रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन पवार ने बताया कि कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है, जिससे बचने के लिए चरखी दादरी स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन पवार ने बताया कि जिले में पहली डोज का कार्य 100% पूरा हो चुका है और दूसरी डोज भी 90% पूरी हो चुकी है। डॉक्टर सुदर्शन पवार ने जिले के सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट ओमिक्रॉन से ज्यादा घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चरखी दादरी के गांव मोड़ी के पास कई गांवों के ग्रामीण बनने वाली 152 डी कॉरिडोर के पास इकट्ठा हुए, जहां ग्रामीणों ने किसानों को बकाया मुआवजा देने की मांग करी। इसके साथ ही फ्लाईओवर को चौड़ा करने की मांग की जा रही है। वहीं ग्रामीण विनोद मोड़ी ने बताया कि चरखी दादरी में 152 जी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, जिसको लेकर प्रशासन से मांग की जा रही है। अगर प्रशासन इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पानीपत पुलिस ने नीरज भवाना गैंग का नाम लेकर आरती से फोन पर 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया और पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साथ ही साथ दूसरे आरोपी को भी कैलिफोर्निया से
एमबीसी के माध्यम से जल्द गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। भवानीखेड़ा के खेतों में 38 वर्षीय व्यक्ति का शव अमरूद के पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका मिला है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। शव की पहचान भवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 10 निवासी 38 वर्षीय मुकेश उर्फ मुनेश के रूप में हुई है। वहीं सूचना पर भवानीखेड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एफएसएल टीम को बुलाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं परिजनों के बयान पर खेत मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करके घटना की जांच शुरू कर दी गई। जींद में बीजेपी आगामी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में प्रदेश भर में बूथ स्तर पर मनाने जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने जिला कार्यालय में प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी। वहीं बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने देश के गुमनाम शहीदों और इन पर हुए अत्याचारों के बारे में विस्तार से कार्यकर्ताओं को बताया और कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और बचपन से उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। हिसार रोड बस अड्डे के निकट ऑटो चालकों ने प्रदर्शन किया। ऑटो चालकों का कहना है कि पुलिस प्रशासन उनके साथ अन्याय कर रहा है। ई रिक्शा चालकों का किसी तरीके का रजिस्ट्रेशन नहीं है, छोटे बच्चे भी ई रिक्शा चला रहे हैं। ऑटो चालकों ने कहा कि ई रिक्शा चालक सरकार को ना तो टैक्स देते हैं और ना ही उन्हें पेट्रोल डीजल का भुगतान करना पड़ता है। सवारी के पैसे भी उनके बराबर लेते हैं, ऐसे में ऑटो चालक को नुकसान झेलना पड़ता है। ऑटो चालकों का कहना है कि पुलिस कर्मी ऑटो का चालान काट देते हैं और ई रिक्शा चालक को छोड़ देते हैं। ऑटो चालकों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस समस्या का समाधान किया जाए, नहीं तो ऑटो चालक अपने ऑटो खड़े करके आंदोलन करें। सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर लाखों रुपए की गोलमाल का आरोप लगा है, जिसके तहत गृह मंत्री अनिल विज तक ये बात पहुंच गई। अब इस मामले में सिरसा के सिविल लाइन थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने सिंचाई विभाग के एक्सीएन नरेश कुमार भोला के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आपको बता दें, तटबंधों के मजबूत करने के लिए जिन ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और जेसीबी के नंबर दिए गए थे, वो इन वाहनों के ना तो होकर स्कूटर, बाइक और ऑटो के निकले हैं, लेकिन इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जब ये शिकायत गृह मंत्री के सामने रखी गई तो विभाग हरकत में आया। नूंह जिले की तकदीर और तस्वीर अब बहुत जल्द बदलने वाली है। जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि नूंह स्थित कोटाला झील का विकास जल्द ही करवाया जाएगा। इसके विकास में काफी समय से अड़चन आ रही थी, अब दूर हो चुकी है। जल्द से जल्द टेक्निकल कमेटी गठित करके इसका विस्तार पर काम शुरू करवाया जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मेवात के विकास को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले इसके विस्तार को लेकर आदेश दिए, जिस पर जिला प्रशासन गंभीरता से कार्य करने में जुट गया है। रतिया में देर रात एक व्यक्ति को कार सवार युवकों ने बेरहमी से पीटा। हमले का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कार सवार युवकों ने उस पर हमला किया है और जमकर उसकी पिटाई करी है।